जमशेदपुर के बिष्टुपुर और बर्मामाइस थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुई छिनतई की घटनाओं का पुलिस ने किया पर्दाफाश। शहर में चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, एसएसपी ने सीसीटीवी से रखी नजर। खासमहल चौक से गोविंदपुर फाटक तक सड़क निर्माण शुरू कराने की गई मांग। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर और बर्मामाइस थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुई छिनतई की घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इन दोनों घटनाओं में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान उलेडी थाना क्षेत्र के आजाद नगर रोड नंबर 13 निवासी अरसलान अंसारी और मानगो थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती रोड नंबर 13 निवासी नावेद के रूप में हुई है। सिटी एसपी शिवाशीष कुमार ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अरसलान अंसारी का आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ मानगो थाने में हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी ने बताया कि सोमवार को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के कीनन स्टेडियम के पास एक महिला से छिनतई की घटना हुई थी। स्कूटी सवार बदमाशों ने महिला का बैग छीन लिया था, जिसमें मोबाइल, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य व्यक्तिगत सामान था। घटना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और बदमाशों की तलाश तेज कर दी। पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग मरीन ड्राइव स्थित एक मंदिर के पास देखे गए हैं और उनके पास एक स्कूटी भी थी। पुलिस ने तुरंत छापामारी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों घटनाओं में छीने गए सामान को बरामद कर लिया है। इनमें महिला का काले रंग का बैग, एक बैगनी रंग का बैग, प्रिया साहू नामक महिला का आधार कार्ड, सफेद रंग का चार्जर, यूको बैंक का डेबिट कार्ड, मेकअप का सामान, एक सफेद रंग की स्कूटी और एक काले रंग का वीवो कंपनी का एंड्रॉइड फोन शामिल। हमें सूचना मिली कि कीनन स्टेडियम के पास एक महिला का पर्स और मोबाइल को छीन के 2 युवकों द्वारा भाग लिया गया, छिनतई की घटना की गई थी। तो इसके बेसिस पे हमने डीएसपी सीसीआर के अंदर एक टीम बनाई इसके उद्भेदन के लिए और लड़कों को पकड़ने के लिए। उस बाद हमने कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ किया और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, जिसके बेसिस पे मरीन ड्राइव के पास हमें 2 लड़के मिले जो स्कूटी पे खड़े थे और थोड़े संदिग्ध अवस्था में थे। उनको हमने पकड़ा, उनको डिटेन किया, पूछताछ की और उनकी जब जांच की गई तो उनके पास से 2 मोबाइल ऐसा है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था और उनके पास 2 पर्स भी हमें मिला उनके स्कूटी के पास। तो उसके बाद और पूछताछ करने पे हमें पता चला कि एक मोबाइल और एक पर्स तो इस घटना जो बिष्टुपुर में हुआ था उसका था और कल शाम में ही बर्मामाइस में भी एक छिनतई की घटना हुई थी, एक महिला से छिनतई की गई थी, तो उसमें भी इन्होंने ये किया था। तो एक बार में ये निकले थे और 2 घटनाओं के इंसान को ये घटित किए थे, जिसका जमशेदपुर पुलिस ने विदिन 3 आवर्स इन दोनों को पकड़ा। जितने भी सामान चोरी की गई थी उसको हमने रिकवर की है और अभी मैंने सुसंगत धाराओं के अंदर जेल भेजा। सोमवार रात अपराध नियंत्रण के तहत शहर में व्यापक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने सीएसआर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभियान की निगरानी की। इसके बाद उन्होंने शहर के विभिन्न चेक पोस्टों पर पहुंचकर वाहनों की सघन जांच की और तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चेक पोस्टों पर बैरिकेडिंग लगाकर हर गुजरने वाले वाहन की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान सिटी एसपी कुमार शिवाशीष भी मौजूद रहे। अभियान लगातार जारी रहेगा। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि यह अभियान पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलाया जा रहा है और शहर के सभी 17 थानों में एक साथ संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतते हुए जांच अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत उन कारों और बाइकों की विशेष रूप से जांच की जा रही है जो संदिग्ध प्रतीक होती है। साथ ही हर गुजरने वाले वाहन के नंबर भी दर्ज किए जा रहे हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर में अपराध पर प्रभावित नियंत्रण स्थापित किया जा सके। देखिए, एंटी क्राइम चेकिंग शहर के अंदर कंटिन्यूअस हर दिन जो है समय बदल के तकरीबन 3 से 4 बार लगाई जाती है। उसी क्रम में आज रात्रि में भी 10 से लेकर के 10:30 से लेकर के 12 बजे रात्रि तक एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई है, जिसमें जो 17 थाने हैं शहर के, उन सभी स्थानों पर जगह पहले से चिन्हित है और अलग अलग प्लान्स हैं। उसी में से एक प्लान के अंतर्गत 17 स्थानों पर एंटी क्राइम चेकिंग इस प्रकार से चल रही है, जिसका उद्देश्य जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जा रही हैं जिनकी मूवमेंट संदिग्ध है, उन सभी गाड़ियों की चेकिंग करना, लोग जो आ जा रहे हैं जो संदिग्ध हैं उनकी पूरी तरीके से चेकिंग करना और ख़ास तौर पर किसी भी तरीके के अपराधियों के मूवमेंट को रोकना या फिर अगर कोई अवैध सामान लेकर के इधर उधर जा रहा है उसको चेक करना, उसको रिस्ट्रेन करना, इसका उद्देश्य। खासमहल चौक से लेकर गोविंदपुर फाटक तक सड़क
सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग को लेकर आज जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक की ओर से उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। खासमहल चौक से लेकर गोविंदपुर रेलवे फाटक तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास 9 सितंबर 2024 को ही किया गया था। इसके बाद इसका काम भी शुरू कराया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद काम को बंद करा दिया गया। इसके बाद से यह काम शुरू ही नहीं हो पाया है। इसको लेकर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक की ओर से जिले के डीसी अनन्य मित्तल को आज ज्ञापन सौंपकर काम फिर से शुरू करवाने की मांग की गई है। सड़क के बारे में डीसी को बताया गया कि यह स्टेशन को परसोडी से जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क से रोजाना लाखों लोग आवागमन करते हैं। सड़क की हालत खराब होने के कारण लोगों को भारी कठिनाई होती है। सड़क पर आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है। डीसी से मांग की गई है कि संवेदक से बात कर काम को जल्द शुरू कराया जाए। परसुडी की बहुत बड़ी समस्या है। परसुडी से लेकर गोविंदपुर लगभग 1 लाख 1.5 लाख आबादी के लोगों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, रोड का जो मामला है। कई वर्षों से लोग आंदोलन भी कर रहे थे इस मामला को लेकर, प्रशासन के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किए। उसके एवज में फिर से रोड का शिलान्यास भी हुआ। शिलान्यास होने के बाद ठेकेदार द्वारा काम भी प्रारंभ किया गया, लेकिन किसी कारण बस फिर से काम को रोक दिया गया। कहीं न कहीं इस पे प्रशासन और जो ठेकेदार है उसकी मिलीभगत से इस काम को किसी राजनीतिक दिया जा रहा है इसको। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से यही मांग किए हैं कि इस काम को फिर से शुरू कराया जाए और इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुए 2 दर्दनाक सड़क हादसों में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इन घटनाओं से पूरे शहर में गम का माहौल है। पहली दुर्घटना टेल्को थाना क्षेत्र के जैमको चौक के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता, पुत्र और पुत्री को रौंद दिया। इस हादसे में कृष्णा शर्मा और उनकी बेटी अंजलि शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा विक्की शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय मोड़ महुआ गली के पास हुई। शनिवार देर रात नो एंट्री में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। इस हादसे में सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी परसोडी प्रमथ नगर निवासी देवाशीष चौधरी और उनकी पत्नी नुपुर चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बाजार से घर लौट रहे थे, जब पीछे से आ रहे हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दिया। इधर सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंची। उन्होंने बारीगोड़ा एवं परसोडी प्रमथ नगर निवासी के परिजनों से मिलकर उनको ढास बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। विधायक पूर्णिमा साहू ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवार के साथ है। सरकार से मिलने वाले मुआवजे को जल्द से जल्द दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेगी। इसके अलावा परिवारजनों के लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा उसके लिए वे सदैव तत्पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने जिला उपायुक्त से निष्पक्ष जांच और मुआवजे से संबंध की बात की है। वहीं विधायक पूर्णिमा साहू ने सड़क दुर्घटना में घायल विक्की शर्मा के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की बात कही है। उन्होंने जिला प्रशासन से तेज रफ्तार और नो एंट्री उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। बस यही कहना चाहूँगी, बच्ची को इंसाफ मिले। अभी तो बच्ची से हम मुलाकात की है, उसकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। हम जाहिर सी बात है उसका जो दर्द है वो ही समझ सकती है। परिवार का साथ ना होना, माँ बाप का साया ही ना होना, क्योंकि वो लड़की है, एक बच्ची के लिए कितना दर्द का बात होता है, दुख का बात होता है, वो ही समझ पा रही है। तो बस मैं इससे कनेक्ट हो रही हूँ और मैंने तो यही कहा कि बच्ची जैसे ही ठीक होती है, जैसे ही ये सभी चीज़ों से उभरती है, उसके बाद वो मुझसे संपर्क साधे। जो भी मुझसे हो सकेगा वो चाहेंगी, जो मदद चाहेंगी मैं उन्हें पूरा दूंगी। और जैसे अभी तो वैसे भी हाईवा पकड़ा गया है, सारा कुछ आपके समक्ष है, तो इस पर भी जांच का मांग जो हो रहा है और आगे भी ये दुर्घटनाएं, ऐसी दुर्घटना ना हो, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि आए दिन हमारे शहर में ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इन दुर्घटनाओं से सीख कौन ले रहा है? क्या प्रशासन सीख ले रही है? अगर प्रशासन सीख नहीं ले रही है तो इसे जगाने की ज़रूरत है, और प्रशासन अभी सीख नहीं ली तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने नागरिक हैं अब वो सड़क पर उतरेंगे और उतर कर फिर जो सिचुएशन सामने आएगी वो फिर प्रशासन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर्मा अनिल सुरपत
लगाने का लोगों ने विरोध किया। एसडीओ को लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। एसडीओ ऑफिस आए लोगों ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने से हम लोगों को दिक्कत होगी और कई प्रकार की बीमारी होने की संभावना है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि टावर नहीं लगना चाहिए, जिसको लेकर हम लोगों ने एसडीओ को भी ज्ञापन सौंपा है। ये हमारे घर के जस्ट बगल में ही टावर लग रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में खुद हार्ट पेशेंट है, मेरी सास को खुद कैंसर हुआ है, बगल में एक टावर ऑलरेडी है, उसकी वजह से सास को कैंसर होगा, वो अभी नहीं है इस दुनिया में। हम लोग नहीं चाहते कि और भी टावर लगे और ये बीमारी और भी बढ़े, क्योंकि आस पड़ोस में सबके घर पे ही बच्चे हैं, 2-4 सबके घर पे हैं, उनके घर पे खुद भी 8-10 बच्चे हैं, फिर भी वो लोग ये टावर लगा रहे हैं। और टावर इतना लंबा है, वो सेफ भी नहीं है, बोलने पर भी वो लोग नहीं सुन रहे। कल तो हाथापाई भी कर रहे थे, हम लोग को गाली गलौज कर रहे हैं। जमशेदपुर डिवीजन डाक विभाग की ओर से 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन 22 फरवरी को होने जा रहा है, जो 23 फरवरी तक चलेगा। उधर इस डाक टिकट प्रदर्शनी में देश और विदेश के डाक टिकटों के साथ कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। शहर के स्कूल एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इस कंपटीशन में विद्यार्थियों में से बेहतर पत्र लिखने वाले को सम्मानित किया जाएगा। वैसे डाक विभाग का उद्देश्य है कि पत्र के माध्यम से जो एक अटैचमेंट लोगों को था वह पुनः वापस हो। डाक विभाग का मानना है कि एक जमाना था जब पत्र का महत्व हुआ करता था और जो लोग पत्र लिखते थे या जिनके पास पत्र जाता था उसका एक अटैचमेंट होता था। लोग अपनों के लिए लिखे पत्र को संजोकर रखते थे। अब पत्र को नई पीढ़ी भूलती जा रही है। दुर्लभ डाक टिकट भी इस प्रदर्शनी में शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी बिष्टुपुर के तुलसी भवन में आयोजित की जाएगी। माइक में बहुत अच्छा रहता है। ब्रीफ का जो मुख्य उद्देश्य है, हम लोग 22 और 23 तारीख को जिला स्तरीय फिलाटेलिक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि वो फिलाटेली का जो प्रचार प्रसार है और लोगों में डाक विभाग के प्रति जागरूकता है, इसको बढ़ाना है। और इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। बेसिकली उद्देश्य है कि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आज के समय में बच्चे जाता है कि किंग ऑफ हॉबीज है फिलाटेली, तो उससे उनको जोड़ने का प्रयास है। इसमें जो फिलाटेली से संबंधित है, जो इतिहास है हमारा, इवन विश्व का जो इतिहास है वो फिलाटेली के माध्यम से दिखाया जाएगा। और जो हमारे समाज की जो मान्यताएं हैं वो भी उसमें परिलक्षित होंगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।